द डेडलाइन डे इज हियर दोस्तों। द डेडलाइन डे जहां पर जो चीज़ें डेड होती हैं वो अलाइव हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो चीज़ें अलाइव होती हैं वो डेड हो जाती है, बट हाइप हमेशा ऊपर ही रहती है। और एक और बंदे जिसकी तनख्वाह इस दिन सबसे ऊपर और डबल ट्रिपल चौपल होगी, फेब्रिजो रोमानो डे भी आप इसको अब कह सकते हो। इट्स ऑफिशियल भाई, क्योंकि जितना बंदा हियर वी गो करता है, साला ट्रांसफर विंडो नहीं भी चल रही होती तो भी हियर वी गो वो बंदा लगा पड़ा रहता है। तो आज के दिन तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा लक्ष्मी आने वाली है उसके घर। बट नेवरदलेस बात वो करते हैं जो रियल मैड्रिड के साथ डेडलाइन डे पे होता है, और जो वो होता है वो इस बार नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पुरानी अच्छी या बुरी फेलियर या सक्सेस डेडलाइन डे की जो रियल मैड्रिड की साइनिंग्स की हुई है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्यारी यादें दोस्तों, और कुछ थोड़ी सी कम प्यारी कह सकते हैं आप, थोड़ी सी बुरी यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ 5 ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में बात करूंगा जो रियल मैड्रिड ने डेडलाइन डे पे करी, और वो प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हुए रियल मैड्रिड में, या कुछ ऐसे प्लेयर्स रियल मैड्रिड से गए जो मैं चाहता था कि शायद या काश रुक जाते तो थोड़े दिन और तो बहुत ही अच्छा होता। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। तो दोस्तों इससे पहले मैं डिस्कस करूँ रियल मैड्रिड ने कौन कौन सा प्लेयर डेडलाइन डे पे शामिल करे थे रियल मैड्रिड में, या फिर बेचे थे, या फिर किसी का काटा था। तो उससे पहले आप बता दो आपके लिए रियल मैड्रिड का बेस्ट डेडलाइन डे ट्रांसफर कौन सा है, और वीडियो देखना और फिर बताना कि क्या मैंने कोई प्लेयर मिस कर दिया और जो इस लिस्ट में आना चाहिए था। तो डू कमेंट। क्या आपको पता है कि एल कैपिटानो मिस्टर 9248 रियल मैड्रिड के सेंटर बैक की जो भी लिस्ट होगी उसमें टॉप 3 में तो ये बंदा हमेशा आएगा ही। क्या आपको पता है कि हमारा प्यारा, हमारा राजा, द किंग सर्जियो रैमोस वॉज साइंड ऑन द डेडलाइन डे फ्रॉम सिविया टू रियल मैड्रिड इन 2005। जी हाँ दोस्तों, तो सर्जियो रैमोस जो इतना बड़े प्लेयर हैं, जिस बंदे का इतना बड़ा ज़्यादा योगदान है हमारे 3 पीट में कहो या फिर रियल मैड्रिड की सक्सेस में, वो बंदा भी डेडलाइन डे पे रियल मैड्रिड आया था। जी हाँ दोस्तों, सिविया में खेलते थे रैमोस, जैसा सबको पता है सिविया के यूथ टैलेंट के प्लेयर थे रैमोस, और रैमोस वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ सिविया, और ही वांटेड, जैसा कि जितना भी मैंने रिसर्च किया, जितना पढ़ा है, सिविया से रैमोस वांटेड अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। बट सिविया के जो देन प्रेसिडेंट थे उनका यही कहना था कि भाई अगर तेरे को पैसे चाहिए तो वो तेरे को सिविया में नहीं मिलेंगे। एंड बचपन से या स्टार्टिंग एज से ही रैमोस का यही कहना था कि आई वॉन्ट टू बी एट अ विनिंग क्लब, एंड हैंस उस समय इतनी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन भी नहीं थी सिविया की, और एक तरह से सिविया को हेल्प करने के लिए भी दिस साइनिंग वॉज मेड। 31 अगस्त 2005 को रियल मैड्रिड साइंड सर्जियो रैमोस फॉर 27 मिलियन। और ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइनिंग इसलिए थी क्योंकि देन फ्लोरेंटिनो पेरेज का जो एरा चल रहा था, जिस एरा में उसने फीगो, रोनाल्डो, बेकहम, जिडाने ऐसे प्लेयर्स खरीदे थे, उसमें एक भी स्पेनिश प्लेयर साइन नहीं करा था। तो रैमोस देन वॉज द फर्स्ट स्पेनिश प्लेयर टू गेट साइंड बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज फॉर रियल मैड्रिड। तो इसलिए एक और बहुत ही तगड़ा साइनिंग थी रियल मैड्रिड की, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री दोस्तों। तो 2005 में एक और प्लेयर रियल मैड्रिड आया था जिसका नाम था रोबिनो, अ वंडर किड हु गॉट द नंबर 10 ऑफ लुइस फिगो। एक बहुत बड़ी बात, रियल मैड्रिड का 10 नंबर बना। बहुत कुछ सीजन तो बहुत अच्छा खेला वो, बट 2008 में रोबिनो को दोस्तों एट द एंड ऑफ हिज करियर एट रियल मैड्रिड ये गारंटी दी गई थी कि यू विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बट दोस्तों हुआ यूँ कि रोबिनियो को एट दी एंड, वेरी एंड तक नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, बिकॉज रियल मैड्रिड को लगा था कि 2008 में रोनाल्डो आ जाएगा एंड फिर हम रोबिनियो को ऑफलोड कर सकते हैं। बट एट दी एंड सबको हमें पता है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन आस्क्ड रोनाल्डो टू स्टे फॉर अनदर ईयर, और रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड रुक गया, एंड फिर रियल मैड्रिड ने रोबिनो को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया। बट ऑब्वियसली रोबिनो वॉज in so much anger, and he felt so much disrespected that he rejected that offer, and he was almost close to signing for Chelsea. but at the end दोस्तों 2008 में एक और चीज़ वैसी हुई, वो थी कि टेक ओवर हुआ मैनचेस्टर सिटी का, और एट द एंड डेडलाइन डे के भी एंड का वो आप चेल्सी जाने वाला था वो
पहुंचने ही वाला था कि मैन सिटी ने एक नया ऑफर दिया एंड इतना क्लोज था वो चेल्सी जाने की। जब मैनचेस्टर सिटी की वो रिवील हुआ एज अ प्लेयर तो उसने इंटरव्यू में कहा कि एट द एंड चेल्सी केम एंड आई एक्सेप्टेड देयर ऑफर। फिर किसी ने उसे बोला ब्रो मैनचेस्टर सिटी, और आगे जाके इस पे एक और मीम बनी है कि रोबिनो ने कहा कि ब्रो मेरे को तो मेरे जो वो था एजेंट था उसने मुझे उल्लू बनाया। उसने कहा कि यू हैव अ ऑफर फ्रॉम अ मैनचेस्टर क्लब, आई थॉट इट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड बट एट द एंड इट वाज मैनचेस्टर सिटी दोस्तों। तो यही थी हमारी रोबिनो की कहानी, एक और डेडलाइन डे ट्रांसफर। बट आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही नए नवेले ट्रांसफर की बात करेंगे और एक बहुत ही प्यारे ट्रांसफर की बात करेंगे डेडलाइन डे पे जो हुआ। और वो जितने भी फुटबॉल फैंस देख रहे हैं उन सबको ये पता होगा, रियल मैड्रिड फैंस स्पेशली, दैट रियल मैड्रिड वेंट to sign Mbappé on the deadline day last summer, but Kamavinga came out of the syllabus, and what a player we have signed. A player who was signed for 34.4 million pound, a 19-year-old gem of a player who was wanted by Manchester United, PSG for that matter, and many other clubs, but at the end he chose to come to Real Madrid, and what a first season he had at Real Madrid, winning the Champions League and the La Liga. और दोस्तों मतलब इन ट्रांसफ़र जहाँ पर 70-80-100 मिलियन तो कुछ भी नहीं लगते। मतलब कोई भी यंग टैलेंट आता है उसकी प्राइस स्काई रॉकेट हो जाती है, कुछ भी लोग दे देते हैं उसके लिए। एंड इन सच अ ट्रांसफर विंडो वी साइंड अ जेम ऑफ अ प्लेयर लाइक कामाविंगा, जो इंटेंसिटी वो लेके आता है, द बॉलर ही इज़। मेरे ख्याल से आने वाले समय में सब लोग जो टोनी क्रूज के लिए कहते थे कि ही इज़ अ बार्गेन इन दिस डिकेड, लास्ट डिकेड की अगर आप बात करो, जो नेक्स्ट डिकेड आएगा उसमें लोग यही कहेंगे कि देखो Kamavinga was a bargain and I can sure guarantee that। और दोस्तों अब थोड़ी पीछे जाते हैं और एक ऐसा प्लेयर जो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिसका जैसा मिडफील्डर आज के ज़माने पे ना है ना होगा मेरे ख्याल से, जिसकी विजन वॉज अपरम्पार, जिसके बॉल अपने स्ट्राइकर तक पहुंच जाते थे हर बार। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जिसकी आंखें थी जैसे कि वो एक चील, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट मेसट ओजिल दोस्तों। ओजिल was also a player that Real Madrid offloaded on the last day of the transfer window, deadline day 2013-14 का वो दिन था जब हमने आर्सेनल वेंगर की आर्सेनल में डूबती हुई नैया को बचाने के लिए उन्होंने एक प्लेयर साइन करा जो अपना पहला मैच हार गए थे उस सीजन वेस्ट हैम से, और उन्होंने ओजिल को साइन कराया। ओजिल हैड अ फैंटास्टिक फर्स्ट सीजन एट आर्सेनल एंड उसकी लाइफ अहेड जो थी आर्सेनल में बहुत अच्छी थी। बट मेरे को ऐसा लगता है एज अ रियल मैड्रिड फैन आई ऑलवेज वांटेड दैट ओजिल टू प्ले विद रोनाल्डो, बेंजेमा एंड गैरेथ बेल एट वन एंड। बट क्या करें दोस्तों, जो पैसा आया 42 मिलियन का जो हमने ओजिल को बेचा, उस पैसे को हमने फैसिलिटेट करके वी बॉट द हाईएस्ट एवर प्लेयर, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर देन एंड स्टिल द मैन हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बॉट ऑन द डेडलाइन डे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गैरेथ बेल की। और आपको तो पता ही होगा जब गैरेथ बेल आया था बातें चल रही थी कि भाई गैरेथ बेल टू रियल मैड्रिड हो सकता है, गैरेथ बेल टू, जो कि वो टॉटनहैम में कर रहा था। ही वाज नॉट विनिंग सिल्वरवेयर बट इंडिविजुअल अवार्ड उसने कितने सारे जीते। मैंने गैरेथ बेल पे एक वीडियो भी बनाई, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ही इज़ अमॉन्ग दोज 2 प्लेयर्स ओनली जिन्होंने एक ही सीज़न में सारे के सारे जो इंडिविजुअल अवार्ड्स होते हैं प्रीमियर लीग में, वो सारे के सारे राइटर्स अवार्ड कहो, आप PFA एसोसिएशन अवार्ड कहो, सारे के सारे जीते थे। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरा गैरेथ बेल। तो उसी गैरेथ बेल को हमने बनाया द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड, और हमने डेडलाइन डे पे शामिल किया उसे एक रियल मैड्रिड प्लेयर की तरह। और हम सबको याद है जब वो रोनाल्डो मिले और हाथ में लाए तो एक चीते और क्या किसकी जैगवार की फ़ोटो काफ़ी फेमस हो रखी थी। एंड the rest is history. We know what Gareth Bale has done for us. Those bicycle kicks in the Champions League, the winner against Liverpool, or the winner against the Atletico Madrid in the first season only, or the Marc Bartra run in the Copa del Rey final. He has won it all in Real Madrid, and what a player to have इन रियल मैड्रिड, और वो भी डेडलाइन डे ट्रांसफ़र दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छा डेडलाइन डे ट्रांसफ़र के साथ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि कोई ऐसा डेडलाइन डे या कोई ऐसा समर ट्रांसफ़र विंडो नहीं होता जिसमें रियल मैड्रिड डेडलाइन डे पे एक प्लेयर साइन न करे। और शायद ये सीज़न वैसा एक ट्रांसफ़र विंडो हो सकता है जिसमें रियल मैड्रिड काफ़ी शांत रही, 2 प्लेयर साइन करे, चुआमेनी और अपना एक रूडिगर, और डेडलाइन डे पे कोई प्लेयर साइन नहीं करा। शायद ऑड्रिजोला भी रुक जाएगा, एसेसिन भी रुक जाएगा, और मारियानो, सारे प्लेयर यही स्क्वाड रहेगी। और ट्रांसफर विंडो में देखना जाएगा कि हमारी तकनीक क्या होती है। दोस्तों आप बताओ आपके कौन से बेस्ट प्लेयर हैं जो आपको लगता है रियल मैड्रिड डेडलाइन डे पे सबसे अच्छे करे, और आपको लगता है कि इस लिस्ट में वो प्लेयर भी होने चाहिए थे, तो प्लीज़ मेंशन योर प्लेयर्स जो कि होने चाहिए थे इस लिस्ट में, आपके फेवरेट रियल मैड्रिड डेडलाइन डे ट्रांसफर।